आहो कर लेके आया हो। जी महाराज, जिन्होंने वर के बदले में आपका खून किया है और ये कहा है सर्वनाश हो जाएगा। तो कहो सर्वनाश हो जाएगा। जी महाराज। सुन लिया इस खड़े को उत्तर दिशा में लेके जाओ और इस खड़े को वहीं करके आओ। जो आज्ञा महाराज। था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाऊं। सूर्यवंश की समाप्ति का कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पे लिखना था। किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। यह राज्य किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? यही चिंता मेरे मन में व्याप्त है। बैठा जा रहा है, कहिए आपको कौन सी चिंता सताई जा रही है? व्याप्त है। आयु का अंतिम
था प्रतीत हो रहा है, किंतु एक भी पुत्र मेरे भाग्य में नहीं है। चांद चढ़े सूरज चढ़े और दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। महाराज, सचमुच आपकी चिंता उचित है, किंतु इस प्रकार व्यथित होने से चिंता का हल निकलने वाला नहीं है। आप ऐसा करिए, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर पुत्रेष्ट यज्ञ कराइए। जो आज्ञा महाराज। किंतु मेरे घर में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। अब मैं जीवन से हताश हो चुका हूँ। महाराज, इतना उदास न होइए। जीवन एक अपना आपकी समस्या का निदान निश्चित होगा। उसके लिए आप उसकी तैयारी करवाइए। अच्छा महाराज जी, हम यज्ञ की तैयारी करवाते। धातु ओम पायः पृथिव्यां पाय ओखधीपायो दिव्यांतरिक्षे विष्णोः नक्षत्रेऽर्थो विष्णोः शूरासि विष्णोर्भुवोऽसि वैष्णवमया सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो प्रगट कृपाला जीवन दयाला ओ सगुया हे परमात्मा, तुम्हारा असीम कृपा से मेरा घर आंगन स्थाने मुझे यह खुशी देकर आपने मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु। राजन, मुझे सूचना मिली है कि आपके दरबार में 4 नवरत्नों ने जन्म लिया है, इसलिए मुझे आप जब पिछले जन्म में आपने मनु के अवतार के रूप में आपने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, आपने मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना है, तो आपके बड़े पुत्र का नाम रमन्ते यश योगी नाम मनसी सह रामः, इनका नाम क्या होगा? राम होगा। लोग इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के नाम से जानेंगे। ठीक है। यह जो आपका द्वितीय पुत्र है, उनका नाम भरत होगा, जिनके और जो ये 2 पुत्र जो सुमित्रा जी ने जन्मे हैं, इनका नाम लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होगा। और इनके विषय में एक बहुत ही बड़ा योग है। ये दोनों के दोनों लक्ष्मण और राम जी का एक महासंयोग रहेगा और भरत और शत्रुघ्न जी का महासंयोग रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण गरीब की। गुरुवर, आपके आशीष से आज मेरा घर आंगन लहलहा रहा है।
आप सदैव ऐसी ही कृपा बनाए रखना। राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। हमारी प्रजा का क्या हाल है? प्रजा का बहुत बुरा हाल है। तो हाहाकार मचा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। मंत्री जी, शीघ्र से अति शीघ्र इसका उपाय ढूंढा जाए। जब ये वन सुहाना है, ओ हो जब ये वन सुहाना है, पूरे दिन खेल में ही बिताओगे। वो देखो सामने से शिकार आ रहा है। अरे नारायण, शांति बना रखे, शांति। मैं कह रहा हूं सामने से देखो कौन आ रहा है। कहां से दिखाई देगा? 24 घंटे तो शराब के नशे में धुत रहते हो। अरे ओ नारायण को तुम्हारा सर्वनाश हो। मेरी भी बात सुनते हो या यूं ही शराब के नशे में धुत रहते हो?
अरे देखो, एक यात्री जा रहा है, इसको लूटो। कहीं और जाकर उनको भी लूटे। भैया, इस प्रकार तो इस जंगल में लूटते लूटते हम राज्य तक जा सकते हैं। भैया चलो, वो देखो, एक यात्री छतरी लेके आ रहा है, लूटो। अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के। अरे फूल खाएंगे पकड़े कबाब के, अरे फूल खाएंगे टुकड़े कबाब के, टुकड़े कबाब के, टुकड़े कबाब के। अपना बनाएंगे, अपना बनाएंगे। राजा के राजा क्या नाम में कोई ख्याल है, राजा के राजा क्या नाम में कोई ख्याल है। आए मुकाम लेने किसकी मजाल है, आए मुकाम लेने किसकी मजाल है। हमको रास्ता तमगा दिखाए, अब मौज उड़ाओ। देखो उस्ताद, मैंने कैसा निशाना लगाया, और मैंने जो लगाया। अब इन फिजूल की बातों को छोड़ो, चलो जंगल की सैर करते हैं। इदम अग्नये इदम नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः,
ओम भूस्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम भुवस्वाहा इदं वायवे इदं नमः रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत को लेके आता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बना बनाया यज्ञ नष्ट कर दिया है। अभी रुको, मैं जाता हूँ और तुम्हारी मौत को लेके आता हूँ। आपके राज्य में सब कुशल है, चारों तरफ शांति है। रौनक है मुख पे न आँखों में लाली, न रौनक है मुख पे न आँखों में लाली। ओ मुर्दासी सूरत बनाए हुए, ओ मुर्दासी सूरत बनाए हुए, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए। प्रतीक उनके की गोया किसी के सताए हुए, की गोया किसी के सताए हुए, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए, द्वार पे आसन जमाए हुए। मुनि विश्वामित्र द्वार पर आए हुए हैं। यदि आज्ञा हो तो उन्हें बुलवा कर ले आओ। हाँ हाँ, उन्हें ला कर लाइए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर प्रणाम। मुनिवर प्रणाम। उस किनारे पे जाके बसेरा किया, रहना वहाँ भी हमारा गंवारा नहीं, रहना वहाँ भी हमारा गंवारा नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, इसलिए हमको हरे बुलाता रहा। प्रजा लुटा करे, आप यहाँ शांति से बैठे हैं। आखिर हम जैसे तपस्वियों का जीना हराम हो गया है। गुरुवर कहिए, आपको क्या कष्ट है? दशरथ के होते हुए ऋषि मुनियों को कष्ट हो, यह मुझे कदापि मंजूर नहीं। आप कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजन, बस्ती के उस पार राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। हमारे सारे यज्ञ भ्रष्ट कर दिए हैं। तो राजकुमारों को मांगने आया हूँ। ऋषिवर,
आप ये क्या कह रहे हैं? कौन से दो राजकुमार? राजन, मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। है यह क्या? रिसीवर, आप लोग तो स्वयं जानते हैं, आपकी ही कृपा से मैंने यह रत्न पाए हैं और आपको मैं इन्हें कैसे सौंप दूं? राजन, तुम्हारी इन बातों से कायरता नजर आ रही है। ठीक है, यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं चला जाता हूं। क्या करूं? क्या करूं? एक तरफ राजधर्म है और दूसरी तरफ पुत्र मोह। अगर नहीं देता हूं तो ऋषि मुनि नाराज होकर जाते हैं, अगर देता हूं तो मेरे जीवन का सहारा छिन जाएगा। निभाना पड़ेगा। रिसीवर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपको राजकुमारों को सौंपता हूं। मंत्री जी जाइए और राम लक्ष्मण को लेकर आइए। श्री रामचंद्र की मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को आपको सौंपता हूं, लेकिन गुरुवर एक बात का ध्यान रखिए, जिस प्रकार आप इन दोनों को ले जा रहे हो, इसी प्रकार मुझे वापस सौंप दीजिए। राजन, आप चिंता न करें। मैं जिस प्रकार आपके राजकुमारों को लेकर जा रहा हूं,
तैयार हो जा। तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंशी हैं। दुष्टों को मारने के लिए धनुष और बाण धारण करते हैं। तुझे तो मैं एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दूंगा। तो वे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप जाएगा कहा, अब आप पहुंचा मारी। ज्यादा बक करे कर जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जन। ये सत पालक तनों से
कर क्यों इतना उछलता है? वह तो अपनी करनी का फल पा चुकी है। और तू भी अपनी माँ के बाद जीवन चाह चुका। अरे क्या मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बताता है? बातों में मुझे गुस्सा दिलाता है। बस अब मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ, तो वही मरने के लिए तैयार होगा। क्या तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। अगर तुझे भी जिंदगी की चाह है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले। चुप रहा कर नादान, पीछे हट बेवार। तेरे सिर पर मौत खड़ी है। तू खुद मौत का तलबगार है। अरे तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आ रही है और तेरे सर पर तेरी मौत बुला रही है। अरे ओ छोकरे, तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। हाँ, मेरे तो नहीं टूटे हैं, पर तेरे अवश्य तोड़ूंगा। बैठने के लिए तैयार हो जाओ। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। महाराजा जनक की राजधानी उन्होंने आपके नाम का एक पत्र भेजा है। अब पता नहीं इसमें क्या लिखा है। शायद उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है। इसलिए मुनि जी, आपके नाम का पत्र है। अब मुनि जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने बहुत जगह जाना है।
घर कन्या कुमारी, उसका स्वयंवर रचाते